In this video, we are going to discuss about rainfall distribution in Madhya Pradesh. As we all know, Madhya Pradesh is an agrarian state economy, hence rainfall plays an important role in agricultural and economic activity, and majority of the population of Madhya Pradesh is also engaged in agro-based activity, agricultural activity. Hence, agriculture comes at a important place in terms of agricultural activity. So let's discuss about the rainfall distribution and rainfall pattern in Madhya Pradesh. तो अगर हम बात करें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में हमारा जो रेनफॉल है, देखो हर साल वर्षा एक जैसी नहीं होती है। कभी हम ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, कभी कभी वर्षा बहुत कम होती है, तो सूखे की संभावना, ड्रॉट की कंडीशन भी अराइज हो जाती है। मतलब कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो वेरी करता है ईयर बाय ईयर, बट जो रेनफॉल है हमारा एक मेजर सोर्स माना जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। इस रिस्पेक्ट में जो रेनफॉल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ वर्षा का पानी तो जल के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है, पीने योग्य जल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर में। तो इसीलिए हमारे लिए रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा है, कौन सा क्षेत्र कम वर्षा क्षेत्र में आता है, ताकि हम क्या कर सके, हम आगे चलकर जब हम सिलेक्ट होते हैं तो हम जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र है वहां पर हम अच्छे से कुछ पॉलिसी ला सकें, कुछ नए प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करवा सकें। तो इसीलिए रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि हाई रेनफॉल रीजन कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है ये हाई रेनफॉल रीजन कहलाता है, जबकि लीस्ट रेनफॉल रीजन में आता है नदर एंड ईस्टर्न पार्ट। कुछ वर्षा हमें लौटते हुए मानसून, रिट्रीटिंग मानसून से प्राप्त होती है, और दी रेनफॉल रिसीव फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून इट्स कॉल्ड एज मावट। ये प्रीलिम में भी पूछा जाता है। अब देखो, जब हम इंडियन मानसून पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं मानसून की दो ब्रांचेस होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ये दोनों ही ब्रांचेस से रेनफॉल रिसीव करता है। जो अरेबियन सी ब्रांच है इससे रेनफॉल रिसीव होता है मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में, एंड जो ईस्टर्न रीजन है मध्य प्रदेश का वो रेनफॉल रिसीव करता है बे ऑफ बंगाल के रीजन से। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये आपको प्रीलिम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन 5 मार्कर में आ सकता है, रेनफॉल आ जाता है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप यहाँ से कोई एक अच्छा सा इंट्रो ड्रॉ कर सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो वेरी करता है, बट हाई रेनफॉल रीजन ये है, लो रेनफॉल रीजन ये है। जो रेनफॉल है दोनों ही ब्रांचेस से मिलता है। और अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे वाली स्लाइड में। ओके, तो अब देखो रेनफॉल से क्या क्या क्वेश्चन हमारी प्रीलिम में आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा वर्षा, हाईएस्ट रेनफॉल किस ब्रांच से रिसीव होता है। तो हाई रेनफॉल हम रिसीव करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, और ड्यू टू साइक्लोनिक इफेक्ट। अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच मध्य प्रदेश के किस पर्टिकुलर रीजन पे एडजॉइन करती है, तो ये एडजॉइन करती है बघेलखंड के रीवा विंध्यन जोन में। वाटरशेड लाइन वह रेखा जो मध्य प्रदेश की वर्षा को विभाजित करती है। वाटरशेड लाइन हमारी कितनी है, 75 सेंटीमीटर। वाटरशेड लाइन जो है वो कहां से पास करती है, ये पास थ्रू होती है सीधी जबलपुर शिवनी से। हाईएस्ट रेनफॉल रीजन पचमरी है 200 सेंटीमीटर। लीस्ट रेनफॉल रीजन गोहद तहसील ऑफ भिंड है 55 सेंटीमीटर। क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी ऑफ मध्य प्रदेश इट इज लोकेटेड इन इंदौर। रेनफॉल जो है हमारा एवरेज रेनफॉल कितना है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप आपके इंट्रो में लिखेंगे तो बहुत ही इंपैक्टफुल रहेगा। एवरेज रेनफॉल जो हमारा रिसीव होता है ये है 112 सेंटीमीटर। तो ये सारे आपके प्रीलिम के फैक्ट है ही हैं, बट अगर आप इन फैक्ट्स को अपने मेंस के आंसर में लिखते हैं तो आपके जो आंसर है उसकी इफेक्टिवनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन फैक्ट को आपको प्रीलिम के अकॉर्डिंग तो याद ही रखना चाहिए, साथ ही साथ आपको मेंस के आंसर में इन्हें एज अ फैक्ट फाइल आपको पुट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हमसे एग्जाम में 5 मार्कर में आ जाता है कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, इंट्रो बता दिया, मध्य प्रदेश में जो रेनफॉल है वो एक जैसा तो रहता नहीं है, वेरी करता है, और जो हमारा सदर्न पार्ट है वो हाई रेनफॉल रिसीव करता है, जबकि हमारा नदर ईस्टर्न पार्ट लीस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। बट
इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, रेनफॉल का जो रिसीविंग अमाउंट है उसके बेसिस पे हमने मध्य प्रदेश को 3 रेनफॉल जोन में डिवाइड किया है। जो हमारा फर्स्ट रेनफॉल जोन है वो है लो रेनफॉल जोन, जिसमें हम 80 to 1110 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करते हैं, जो कि है भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, मालवा रीजन। एवरेज रेनफॉल जोन में हमारा आता है 100 to 150 सेंटीमीटर, जो कि विंध्यन माउंटेन रेंज में है। और हाई रेनफॉल जोन में हम रिसीव करते हैं 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा रीजन में है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर अभी मैंने लिखा है, ये बहुत सी बुक्स से मैंने ये डेटा देखा सेम, तो मैंने ये आपको यहाँ पर ऐड किया है। बट इसी के जस्ट नेक्स्ट एक और यहाँ पर आपको हैंड ड्रॉ मैप दिख रहा होगा, जिसमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के 5 पार्ट दिखाए गए हैं। वो भी सही है, ये भी सही है, मैंने बहुत सारी बुक में क्रॉस चेक किया है, गलत कुछ नहीं है। जो ऑब्जर्वेटरीज हैं उसमें ये वाली चीज को भी माना गया है, जो कि हमारी क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी है, और ये वाली चीज भी सही है। तो लेट सपोज आप दिखाना चाह रहे हो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश, तो आप कुछ इस तरीके से मैप के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जिसमें आपका जो लीस्ट रेनफॉल रीजन है वो क्या हो जाएगा, मालवा रीजन है ना, जहां पर कितना रेनफॉल रिसीव हो रहा है 75 to 100 सेंटीमीटर। देन हमारा जो सेकेंड रेनफॉल रीजन है वो क्या है, एवरेज रेनफॉल 75 to 125 सेंटीमीटर, जहां पर हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र आ रहा है। उसके नीचे हमारा सतपुड़ा घाट, सतपुड़ा के घने जंगल, और सतपुड़ा के जो घने जंगल और विंध्यन का जो रीजन है, सतपुड़ा मेकाल रीजन बेसिकली, यहाँ पर हम जो रेनफॉल देख रहे हैं वो है 75 to 150 सेंटीमीटर। और जो सबसे ज्यादा वर्षा की मात्रा हमें प्राप्त हो रही है वो है कौन सी, पचमढ़ी, जो कि है 200 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर दो आपको दिख रहे हैं, आपका ये जो कि पहले डिस्कस किया जिसमें 3 रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जोन थे, वो जोन भी सही है। और अगर आप आपके आंसर को ज्योग्राफी में, चूंकि मैप का एक महत्व होता है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके ये वाला आंसर भी बता सकते हैं। दोनों गलत नहीं है, कुछ बुक्स में वो डेटा है, कुछ बुक्स में ये डेटा है, और ऑफिशियल साइट पे दोनों को ही सही माना गया है, इसीलिए हम दोनों को आधार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा पिछली 2 स्लाइड में कि एवरेज रेनफॉल के हिसाब से हमारे कितने रेनफॉल जोन बन रहे हैं, 3 भी बन रहे हैं, 4 भी बन रहे हैं। बट अगर हम मध्य प्रदेश की जो हमारी जोग्राफिकल डिवीजन है, जो कि 7 मेजर डिवीजन है, उसमें रेनफॉल की बात करें तो कितना रिसीव होता है। देखो मालवा के प्लेटो में रेनफॉल रिसीव होता है 75 to 100, सेंट्रल इंडियन प्लेटो में रिसीव होता है 75 to 100 सेंटीमीटर। बुंदेलखंड जो हमारा प्लेटो है इसमें रिसीव होता है 100 to 125, विंध्यन प्लेटो में 75 to 125, और जो बघेलखंड प्लेटो है 125 to 175, सतपुड़ा मेकाल रेंज में 150 to 200 सेंटीमीटर, नर्मदा सोन वैली में 75 to 150 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा एवरेज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन था एक पर्टिकुलर रीजन में। अब देखो ये तो हमारा हुआ है रेनफॉल, जिसमें हमने रेनफॉल से आने वाले क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब देखो किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक 3 मार्कर में ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का एवरेज रेनफॉल कितना है, तो कितना है 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की वाटरशेड लाइन कितनी है 75 सेंटीमीटर। ये वाटरशेड लाइन कहाँ से गुजरती है, जबलपुर शिवनी वाले रीजन से। ये पूछा जा सकता है कौन कौन सी ब्रांच से मध्य प्रदेश रेनफॉल रिसीव करता है, दोनों ब्रांच से। मध्य प्रदेश में जो रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल होता है उससे क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं मावट। तो यहाँ से 3 मार्कर भी है, प्रीलिम के क्वेश्चन भी है, और 5 मार्कर में हमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है, जिसमें हम या तो मैप बना सकते हैं, या तो मैंने आपको जैसा बताया था लो रेनफॉल जोन, मिडिल रेनफॉल जोन, हाई रेनफॉल जोन, आप इस तरीके से इन तीनों जोन को भी वहां पर बता सकते हो। कंक्लूड करने में आप ऐसा बता सकते हैं, बीइंग एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, रेनफॉल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन मध्य प्रदेश। तो आप इस तरीके से रेनफॉल को कंप्लीट कर सकते हैं। रेनफॉल में देखो इतना ही पढ़ना है हमें, और जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर प्रीलिम मेंस के, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।